हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप में हमने इसके पहले चैप्टर 11 तक के चैप्टर्स को हमने कंप्लीट किया है। तो वो वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चैप्टर 12 से लेकर चैप्टर 17 तक के लेसन्स को मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इस चैप्टर के बाद उनको करूँगा। तो ये चैप्टर लेसन 18 अभी हम क्यों कर रहे हैं 12 से 17 को छोड़ के, क्योंकि इसका एक रीजन है। और जैसे कि मैं स्कॉलरशिप की क्लासेस लेता हूँ एक स्कूल में जाके, वहाँ पे एक लड़की जो कल स्कूल में नहीं मतलब क्लास में नहीं आ पाई, तो उसके पापा का मुझे फोन आया कि भाई हम लेट हो गए, इसकी वजह से ये स्कूल मतलब क्लास अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन ये रो रही है कि उसको फील हो रहा है कि वो क्लास में नहीं जा पाई। तो फिर मैं उस लड़की का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए फिर आज ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और ये वीडियो उस लड़की के लिए खास करके मैं बना रहा हूँ, और उसको भी बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्लास मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा क्लास मिस होने से अच्छा है कि आप थोड़ा क्लास मिस हो गया तो भी क्लास में आओ। ये सबके लिए राय है मेरी। हालांकि लेट नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अब डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होता है? जैसे आपको पता है कि जैसे 3/10 लिया, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या 10 का 10 टाइम्स मल्टीपल हो। अब 10 का 10 टाइम्स मल्टीपल यानी 10 इंटू 10 है 100 होता है। जैसे यहाँ पे लिया हमने 4/100, यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है। अब 100 का 10 टाइम्स मल्टीपल लो तो 1000 हो जाता है। जैसे मैं ले लिया 6/1000, ठीक है, ये भी हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि डेसिमल फ्रैक्शन है? तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या 10 का 10 टाइम्स हो या 100 का 10 टाइम्स हो, तो उनको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो कुल मिलाकर इस बात को आप ऐसे समझिए कि ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका डेसिमल में कैसे कन्वर्शन होता है? देखो, डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो डेसिमल पॉइंट हमें देना है राइट टू लेफ्ट एक डिजिट के बाद। अब इसका क्या होता है इक्वल टू, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद देंगे। पहला डिजिट 3 है तो डेसिमल पॉइंट 0। ये हो गया इसका आंसर। अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो डेसिमल पॉइंट देते हैं हम 2 डिजिट के बाद। देखो यहाँ पे पहला डिजिट 4 है, फिर लेफ्ट साइड में दूसरा डिजिट तो है नहीं, तो दूसरा डिजिट हम लेते हैं 0। तो राइट टू लेफ्ट हमें डिजिट को काउंट करना है, फिर डेसिमल पॉइंट देना है। ये हो गया पहला डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट, ये हो गया डेसिमल पॉइंट, ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर डिनोमिनेटर में 1000 है तो हम डेसिमल पॉइंट देते हैं 3 डिजिट के बाद। तो पहला डिजिट तो 6 है, दूसरा डिजिट 0 है, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। तो इस तरह से हम ये जो डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल फ्रैक्शन से, इस तरह से उनको हम लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखो, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको बोलते हैं हम 10th। तो ये हो गया 310, इसको रीड करना है तो 310। डेसिमल के बाद जो सेकंड डिजिट होता है, ये पहला डिजिट तो हो गया 10th, ये जो दूसरा डिजिट है उसको हम बोलते हैं 100, ये हो गया 100। और डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट होता है, देखो ये पहला डिजिट हो गया 10th, दूसरा डिजिट हो गया 100, और जो थर्ड डिजिट होता है उसको हम कहते हैं 1000। ठीक है, तो 10th, 100 और 1000। अब जो 10th होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है? जैसे प्लेस वैल्यू करनी है तो 10th प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3/10। अगेन इस तरह से, इसका मतलब होता है 0.3। ठीक है, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 4/100। ठीक है, और इसका क्या होता है फिर आंसर? ये हमने जैसे किया है 4/100 मतलब 0.02। 1000 प्लेस पे जो डिजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है अपॉन 1000। ठीक है, तो 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6/1000। इसको कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर में 1000 है तो डेसिमल पॉइंट 3 के बाद देंगे, जैसे यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हमें इस तरह से याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 6.389 लिया, यहाँ पे कोई एक और डिजिट लिया था 7 लिया। ठीक है, अब डेसिमल के पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट। डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करना? देखो, ये जो 7 है ये है 10 प्लेस पे, 8 है 100 प्लेस पे, और 9 है 1000 प्लेस पे। तो इसमें जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेंगी? 7/10। ये जो 8 है 100 प्लेस पे, उसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेंगी? 8/100। जो 9 है
1000 प्लस पे इसकी प्लेस वैल्यू रहेंगी 9/1000। ठीक है, अब इसको अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 1 0 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद देंगे, तो पहला डिजिट हो गया 7, डेसिमल पॉइंट 0। अब यहाँ देखो 2 0 है तो डिनोमिनेटर में 100 है तो डेसिमल पॉइंट देंगे 2 डिजिट के बाद, तो देखो यहाँ पे पहला डिजिट हो गया 8, दूसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1000 है तो डेसिमल पॉइंट देंगे 3 डिजिट के बाद, तो पहला डिजिट हो गया 9, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको इसके प्लेस वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोई भी एक नंबर लो जिसको आपको अगर पूछा तो उसको रीड कैसे करना है। जैसे देखो 3.468 इसको रीड करना है आपको, कैसे रीड करोगे? 3.468,000, तो 3 डिजिट है तो 1000 लास्ट में बोलना। अगर 2 डिजिट है जैसे 4.78 है तो 4.78 100, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 100, और नहीं है मतलब एक ही डिजिट है जैसे 7.4 लिया, इसको कैसे रीड करोगे? 7 and 4 10, 7.4 10। तो इस तरह से इसका हमें रीडिंग करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कन्वर्शन देखते हैं रुपीज पैसे का कैसे होता है। जैसे आपको पता है कि 1 रुपीज, रुपीज 1 इक्वल टू कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 2 रुपीज यानी कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे। 3 रुपीज यानी 300 पैसे। मतलब क्या हुआ कि रुपीज का अगर आपको पैसे करना है, रुपीज का कन्वर्शन पैसे में करना है, तो आप क्या करते हो? 100 से मल्टीप्लाई। अब उसका उल्टा पैसे का कन्वर्शन अगर आपको रुपीज में करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। वो कैसे? जैसे देखो 1 पैसे इक्वल टू कितने रुपीज हो जाएंगे? 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, तो पैसे का कन्वर्शन रुपीज में करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है, और 100 से डिवाइड करना मतलब आपको पता है 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना। पहला डिजिट तो हो गया 1, दूसरा डिजिट है नहीं तो यहाँ पे लिया 0, डेसिमल पॉइंट 0 रुपीज, ये हो गया रुपीज 0.01। इस तरह से हम पैसे का कन्वर्शन रुपीज में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछा मैंने आपको, तो 7 पैसे इक्वल टू कितना रुपीज हो जाएगा? तो आप बोलोगे 7/100, है ना? तो इसका आप डायरेक्ट आंसर निकालो। तो पैसे का कन्वर्शन रुपीज में करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना। तो 7 पैसे का क्या हो जाएगा? रुपीज, पहला डिजिट हो गया 7, दूसरा डिजिट है नहीं तो 0 लिया, डेसिमल पॉइंट 0, रुपीज 0.07। इस तरह से हम पैसे का कन्वर्शन रुपीज में कर सकते हैं। जैसे एक है 75 पैसे लिया, अब 75 पैसे यानी कितने रुपीज हो जाएंगे? 75 पैसे मीन्स कितने रुपीज? तो पैसे का कन्वर्शन रुपीज में करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना है। तो पहला डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट 7 है, डेसिमल पॉइंट 0 यानी 0.75 रुपीज। अब जैसे एक एग्जांपल है, जैसे 4.5 रुपीज है, रुपीज 4.5 रुपीज का हमें पैसे करना है। तो इसको कैसे लिखते हैं? 4.5 रुपीज को इसको हम लिखते हैं 4 रुपीज एंड 5 पैसे। अब इसका भी कन्वर्शन आपको सिर्फ पैसे में करना है, तो क्या करोगे? 4 रुपीज मतलब 400 पैसे, और ये 5 पैसे तो कितना हो गया? 405 पैसे। तो इस तरह से हम रुपीज का कन्वर्शन पैसे में कर सकते हैं, या अगर डेसिमल में दिया तो इसको रुपीज और पैसे में इस तरह से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, फिर है जैसे कुछ यूनिट्स है हमारे। अब यूनिट्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। जैसे हमारे पास यूनिट्स है, जैसे हमारे पास लेंथ है, लेंथ, मास और कैपेसिटी, इसके यूनिट्स है। लेंथ यानी जो डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं लेंथ, फिर है मास यानी वेट, और कैपेसिटी यानी जैसे लिक्विड्स जो है उनको हम तौलते हैं जैसे लीटर में वगैरह, तो वो दैट इज द कैपेसिटी। अब देखो इसकी यूनिट्स कैसे है, कैसे ध्यान में रखना होगा, कन्वर्शन कैसे करना है ये भी सीखेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट आपको ध्यान में रखना है। पहले देखो किलो, के, एच मीन्स हेक्टा, फिर डी ए मीन्स डेका, फिर यहाँ मिडल में लिखना है आपको मीटर, ग्राम, लीटर, फिर इधर डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, के मीन्स किलो, एच मीन्स हेक्टो, डी ए मीन्स डेका, डी मीन्स डेसी, सी मीन्स सेंटी, एम मीन्स मिली। अब जैसे आपको यूनिट्स करना है जो मीटर के मतलब लेंथ के यूनिट है, तो लेंथ के यूनिट कैसे बनेंगे? के एम किलोमीटर, एच एम हेक्टोमीटर, डी ए एम डेकामीटर, मीटर, डी एम डेसीमीटर, सी एम सेंटीमीटर, एम एम मिलीमीटर। इस तरह से रीड करना है।
पहले ये 3 यूनिट्स, फिर बीच में मीटर, फिर ये 3 यूनिट्स। इस तरह से उसका डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, लेफ्ट टू राइट। किलो बड़ा, उससे छोटा हेक्टर, उससे छोटा डेका, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा डेसीमीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे छोटा मिलीमीटर। ठीक है। अगर आपको ग्राम के यूनिट्स पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ोगे? किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर आपको कैपेसिटी का यूनिट यानी लीटर को रीड करना है तो कैसे, लीटर की यूनिट्स कैसे बनेंगे? KL मीन्स किलो लीटर, HL हेक्टोलीटर, DAL डेकालीटर, लीटर, DL डेसीलीटर, CL सेंटीलीटर, ML मिलीलीटर। तो इस तरह से आपको इन यूनिट्स को रीड करना है। ठीक है। अब फिर आते हैं, बीच में ये 3 यूनिट्स होते हैं यहाँ पे। ओके। अब ये लेफ्ट टू राइट जो है, लेफ्ट टू राइट ये 10 टाइम्स बढ़ते जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं देखो, जैसे आपको ये लेंथ की यूनिट हम देखते हैं, जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू ब्लैंक हेक्टोलीटर, H मीन्स हेक्टो, L मीन्स लीटर, हेक्टोलीटर। तो किलोलीटर का कन्वर्शन हेक्टोलीटर में करना है तो 1 किलो, सॉरी मीटर लेते हैं, ठीक है, हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर का कन्वर्शन करना है हेक्टोमीटर में। तो किलोमीटर के बाद देखो हेक्टोमीटर कितने प्लेस के बाद आता है, तो किलोमीटर के बाद पहले ही प्लेस पे, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो गया 10 हेक्टोमीटर। आगे देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने डेकामीटर, DAM। किलोमीटर के बाद कन्वर्शन डेकामीटर में करना है तो किलोमीटर, किलो के बाद डेका देखो कहाँ पे आता है, कितने प्लेसेस के बाद आता है, तो 1 2 प्लेसेस के बाद, मतलब 1 के सामने 2 जीरो लगा दो, डेकामीटर। ठीक है। अब 1 किलोमीटर का कन्वर्शन आपको करना है मीटर में, तो किलोमीटर के बाद मीटर देखो कितने प्लेसेस पे आता है, किलोमीटर के बाद 1 2 3, 3 प्लेसेस, यानी हो गया 1 के सामने 3 जीरो लगा दो, तो 1000 मीटर। अब किलोमीटर का कन्वर्शन आपको करना है डेसीमीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू ब्लैंक डेसीमीटर। ठीक है। तो किलो के बाद डेसी देखो कितने प्लेसेस पे है, किलो के बाद 1 2 3 4 प्लेसेस, यानी 1 के सामने 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, तो 10,000 डेसीमीटर हो गया। फिर आपको किलोमीटर का कन्वर्शन करना है मान लो सेंटीमीटर में, तो कि ब्लैंक सेंटीमीटर। तो किलोमीटर के बाद सेंटी देखो कितने प्लेसेस पे है, 1 2 3 4 5, तो 1 के सामने 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, तो 1 लाख सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर। अब किलोमीटर का कन्वर्शन अगर आपको मिलीमीटर में करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर। किलोमीटर के बाद देखो मिलीमीटर कितने प्लेसेस पे है, किलोमीटर के बाद 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे है, तो 1 के सामने 6 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कॉमा पुट करो। ठीक है। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर। इस तरह से लेफ्ट टू राइट कन्वर्शन होता है। इसी तरह से आप दूसरे का भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने किलो का कन्वर्शन किया बाकी सब में, इसी तरह से आप हेक्टोमीटर का बाकी सब में कन्वर्शन कर सकते हो। उसी तरह से आप डेकामीटर का इन सब में कन्वर्शन कर सकते हो, फिर मीटर का इन सब में, फिर डेसी का इसमें, सेंटी का इसमें। इस तरह से आप ये कन्वर्शन कर सकते हो। ये तो हो गया लेफ्ट टू राइट। अब मीटर का किया वैसे ही आप वेट के कर सकते हो, यानी ग्राम का कर सकते हो, वैसे ही आप कैपेसिटी यानी लीटर का भी कर सकते हो। ठीक है। तो यही सीक्वेंस आपको इसमें समझना है। अब अगर हमें उल्टा करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट करना है कन्वर्शन, तो ये होता है 10 टाइम डिवाइडेड। ठीक है। 10 टाइम्स डिवाइड होते जाता है, कैसे देखो, जैसे मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में करना है तो मिलीमीटर है ना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर। अब मिलीमीटर के बाद सेंटीमीटर कौन से नंबर पे आता है, एक ही नंबर पे है, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट जाना है नहीं डिवाइड करना है, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अब 10 से डिवाइड करना मीन्स डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद देना, ये हो गया पहला डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0 सेंटीमीटर। तो अगर आप अपॉन में ऐसे नहीं भी लिखते हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। फिर है अब 1 मिलीमीटर का कन्वर्शन आपको करना है मान लो डेसीमीटर में, ब्लैंक डेसीमीटर। ठीक है। तो मीटर मिली, मिली के बाद देखो डेसी कौन से प्लेस पे आता है, 1 2, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 20 के बाद देना है आपको, 2 डिजिट के बाद देना है। ये हो गया पहला डिजिट, दूसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0, 0.01 डेसीमीटर। अब देखो आपको मिलीमीटर का कन्वर्शन मीटर में करना है, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू ब्लैंक मीटर।
अब मिलीमीटर के बाद देखो मीटर कौन से नंबर पे है, 1 2 3, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करना मीन्स डेसिमल पॉइंट 3 के बाद है ना, हमें यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/1000, ये हो गया डिवाइड। दैट इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट को 3 के बाद पहला डिजिट 1, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0, ये हो गया मीटर। ठीक है, फिर देखो मीटर का मिलीमीटर का कन्वर्शन आपको डेकामीटर में करना है। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू ब्लैक डेकामीटर यानी DAM। अब मिलीमीटर के बाद डेकामीटर कौन से नंबर पे है देखो, 1 2 3 4, यानी 1 के सामने 4 जीरो लगा के डिवाइड करो। तो 1/1 के सामने 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, दैट इज इक्वल टू, तो 10,000 से डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में 4 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट के बाद दे दो। सो वी गेट हियर, पहला डिजिट हो गया, दूसरा तीसरा चौथा डेसिमल पॉइंट 0, और यहाँ पे आएगा DAM। ठीक है, फिर हमें कन्वर्शन करना है मिलीमीटर का हेक्टोमीटर में। तो वो कैसे होगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू ब्लैंक हेक्टोमीटर यानी HM। अब मिलीमीटर के बाद देखो हेक्टोमीटर कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5, तो 1 के सामने 5 जीरो लगा के डिवाइड करो। 1/1 2 3 4 5। अब डिनोमिनेटर में 5 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट के बाद दो, ये हो गया पहला डिजिट, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, डेसिमल पॉइंट 0, ये HM मीन्स हेक्टोमीटर। तो इस तरह से हम राइट टू लेफ्ट इसको डिवाइड करते हैं। जैसे मिलीमीटर का क्या, वैसे ही सेंटीमीटर का इन सब में कन्वर्शन कर सकते हो, फिर डेसीमीटर का इनके सब में कन्वर्शन कर सकते हो, मीटर का इन सब में, डेकामीटर का इन सब में, हेक्टोमीटर का किलो हेक्टोमीटर में। तो इस तरह से हमें ये कन्वर्शन समझना है, और इसकी ओरली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओरली इसके एग्जाम्पल बता सकते हो। गॉट इट। फिर उसके बाद का हमारा टॉपिक है जैसे कन्वर्शन करना है वल्गर फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन में। वल्गर फ्रैक्शन यानी जिनके जैसे हमने देखा यहाँ पे 1/2, ये वल्गर फ्रैक्शन है, फिर 1/4 लिया या 1/8 लिया। अब इनका कन्वर्शन अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे, तो जिसका डिनोमिनेटर 2 है तो 2 की जगह हमें आना चाहिए 10, 100 या 1000। जब तक 10, 100 या 1000 नहीं आता डिनोमिनेटर में तो उसका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्शन नहीं हो सकता। तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो 2 की जगह 10 आ सकता है क्या, तो बिल्कुल आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करो। तो वी गेट हियर 1 into 5, 2 into 5, that is equal to 5/10, that is equal to 0.5। डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो डेसिमल पॉइंट हम एक डिजिट के बाद देते हैं। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है, तो 4 की जगह 10 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्या 100 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। तो 4 की जगह 100 आने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम उसको 25 से करेंगे। तो डिनोमिनेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करो। सो वी गेट हियर 25/100, दैट इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में 100 है मतलब डेसिमल पॉइंट हम 2 डिजिट के बाद देंगे। तो पहला डिजिट हो गया 5, दूसरा डिजिट 2, डेसिमल पॉइंट 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 8 है। अब 8 के टेबल में ना तो 10 आते हैं ना 100 आते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में 8 है तो आप 1000 आ सकते क्या वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 8 से 1000 को डिवाइड करके देखो। तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, रिमेन 2 कैरी 0, 8 2 जा 60, रिमेन 4 कैरी 0, 8 5 जा 40। ठीक है, कितना आया 125। तो मतलब अगर हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 1000। तो डिनोमिनेटर का अगर मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी करो, 1 into 125, 8 into 125, दैट इज इक्वल टू 125/1000। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट 3 के बाद दो, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जब भी 8 है डिनोमिनेटर में तो हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 1000 आ जाए। तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज देखेंगे जो है नवनीत के बुक से। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 18.1 जो है नवनीत के बुक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 में क्या दिया आपको, 3/4, और इसका करना है हमें डेसिमल में। अब जिसका भी डिनोमिनेटर 4 है तो 4 की जगह हमें या तो 10 आनी चाहिए या 100 आनी चाहिए या 1000 आनी चाहिए। तो 4 की जगह 10 तो आएगा नहीं, तो 100 आ सकता है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। तो न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को भी। सो यू गेट हियर 3 × 25, 4 × 25, दैट इज इक्वल टू 75/100। अब डिनोमिनेटर में 100 है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो। सो वी गेट हियर पहला डिजिट 5, दूसरा डिजिट 7, डेसिमल पॉइंट 0। तो 0.75 ये आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
देखते हैं नंबर 2, 1 होल 1/8 इक्वल टू। अब हमने इसके पहले ही देखा है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर 8 है तो उसको 125 से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको डिनोमिनेटर 1000 मिल जाए। तो यहाँ पे देखो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। तो इसे कैसे करते हैं, 8 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8, उसमें 1 को न्यूमरेटर को ऐड करो, 8 + 1 9, तो ये हो गया 9/8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो 9 × 125 अपॉन 8 × 125, सो यू गेट हियर 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 + 4 22, कैरी हो गया 2, 9 1 जा 9 और 2 11, और डिनोमिनेटर में आ गया 1000। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं, इसका आंसर ही 1000 आता है। अब डिनोमिनेटर में 1000 है तो डेसिमल पॉइंट 3 के बाद दो, तो पहला राइट टू लेफ्ट देना है, पहला डिजिट 5 हो गया, दूसरा डिजिट 2, तीसरा डिजिट 1, डेसिमल पॉइंट 1, 1.125 हो गया इसका आंसर। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, 7/16। अब देखो यहाँ पे 16 की जगह 100 नहीं आता है, तो क्या 1000 आ सकता है, तो चलो चेक करते हैं। तो 1000 को 16 से आप डिवाइड करके देखो, तो 16 10 तो छोटा है तो 100 लेगा, 16 6 जा 96, यहाँ पे आ गया 4 0, 16 2 जा 32, रिमेन 8, डेसिमल पॉइंट 0, 16 5 जा 80, तो 62.5 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 7 × 62.5 अपॉन 16 × 62.5, या फिर ऐसे करो, या फिर डायरेक्ट आप 7 को 16 से डिवाइड करके देखो इस, ठीक है, वो भी बताता हूँ। तो अगर आपका डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, आपको समझ में आता है, तो इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो कैसे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 62.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, कैरी हो गया 3, 7 2 जा 14 + 3 17 जा 7, कैरी 1, 7 6 जा 42 + 1 43, तो 4375, डेसिमल पॉइंट यहाँ एक डिजिट के बाद है, यहाँ एक डिजिट के बाद दे दो, अपॉन हो गया 1000। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद दे दो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ एक डिजिट के बाद है, तो ये 3 डिजिट और ये एक डिजिट, यानी 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। तो वी गेट हियर 5 7 3 4, ये हो गया 4 डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0, इतना आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। या तो आप ऐसे करो, या फिर डायरेक्ट फिर 7 को 16 से यहाँ पे डिवाइड करो। ठीक है, कैसे, तो पहले 0 हो गया, फिर 7 आ गया, डेसिमल पॉइंट 0, अब 16 4 जा 64, रिमेन हो गया यहाँ पे 6, फिर 0 लिया, अब 16 3 जा 48, ठीक है, रिमेन कितना हो गया यहाँ पे 12, फिर 0 लिया, और 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, ठीक है, 112, तो यहाँ रह गया 8, फिर 0 लिया, 16 5 जा 80, तो 0.4375, इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। व्हाट इट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या करना है, इसमें 69 सेकंड इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो 69 सेकंड इक्वल टू ब्लैंक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है। अब सेकंड का कन्वर्शन करना है मिनट में, जैसे कि आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड होता है, वो होता है 60 सेकंड। तो मिनट का कन्वर्शन जब हम सेकंड में करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करो, एक 0 लगा दो, जैसे 2 मिनट यानी कितने सेकंड, 2 6 जा 12, एक 0 लगा दिया 120 सेकंड, 3 मिनट यानी 3 6 जा 18, एक 0 लगा दो 180 सेकंड, इस तरह से। तो मिनट का जब भी सेकंड करना है हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका उल्टा सेकंड का मिनट करना है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा, 1/60 मिनट। ठीक है, तो सेकंड का कन्वर्शन अगर मिनट में करना है तो हमें उसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है 69 सेकंड, 69 सेकंड इक्वल टू कितने मिनट हो जाएंगे, तो इसको 60 से डिवाइड करो, 69 डिवाइडेड बाय 60 मिनट। अब देखो ये वो दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करो, सो वी गेट हियर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 20 जा, तो 23/20 मिनट आ गए। अब हमें तो इसको डेसिमल में करना है, तो 20 की जगह आना चाहिए 100, तो 100 आने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी करो डिनोमिनेटर को भी, तो वी गेट हियर 23 × 5, 20 × 5, so we get here 5 3 जा 15, carry 1, 5 2 जा 10 और 1 11/100। अब डिनोमिनेटर में 100 है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो, so we get here पहला डिजिट 5, दूसरा डिजिट 1, डेसिमल पॉइंट 1, तो 1.15 मिनट। तो इस तरह से हमें इसका कन्वर्शन करना है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें,
ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्या दिया है हमें यहाँ पे 4375 मिलीग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीग्राम। ठीक है, तो मिलीग्राम का कन्वर्शन हमें डेसीग्राम में करना है। तो उसके लिए हमने इसके पहले चार्ट देखा, उस चार्ट को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उस चार्ट में क्या सीखा था हमने, ये पे लिख लेता हूँ। पहले था किलो, हेक्टा, डेका, फिर था मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इस तरह से वो चार्ट था हमारा। तो हमें कन्वर्शन करना है मिलीग्राम का डेसीग्राम में। मिलीग्राम का है, यहाँ पे हम ग्राम लेते हैं अभी, क्योंकि ये ग्राम का चल रहा है। ठीक है, तो देखो मिलीग्राम यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसका कन्वर्शन करना है डेसीग्राम में, यानी यहाँ पे। तो मिलीग्राम का कन्वर्शन अगर डेसीग्राम में करना है तो कितने प्लेसेस होते हैं, 1 2। और यहाँ पे आप देखो कि राइट टू लेफ्ट जब जाते हैं तो हम उसको 10 टाइम मल्टीपल से डिवाइड करते हैं। तो मिलीग्राम का डेसीग्राम में करना है तो उसको कितने से डिवाइड करोगे आप, मिलीग्राम के बाद देखो 1 2 यानी 100 से डिवाइड करेंगे। सो गेट हियर 4375 अपॉन 100 डेसीग्राम। अब 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दे दो। तो पहला डिजिट हो गया 5, दूसरा डिजिट 7 डेसिमल पॉइंट, और 43 डेसीग्राम। या तो आप ऐसे करो, या फिर आपको पता ही है कि मिलीग्राम के बाद डेसीग्राम 2 डिजिट प्लेस के बाद आता है। तो 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना। तो इसी में डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद भी आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 249 सेंटीमीटर। इसका कन्वर्शन करना है हमें डेका मीटर में। ठीक है, अब यहीं पे ग्राम को हटा देते हैं, अब हम लेते हैं मीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर का कन्वर्शन करना है डेकामीटर में। सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है, और इसका कन्वर्शन करना है डेकामीटर। डेकामीटर यहाँ पे है, ये हो गया इसका कन्वर्शन। तो सेंटीमीटर के बाद कितने प्लेसेस है, 1 2 3, यानी 1 के सामने 3 जीरो लगा दो यानी 1000। अब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 3 के बाद देना। या तो आप डायरेक्ट करो या फिर ऐसे करके करो, 249 अपॉन 1000। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट 3 के बाद दे दो। पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट 4, तीसरा डिजिट 2, डेसिमल पॉइंट 0, और ये हो गया डेका मीटर। इस तरह से हम सेंटीमीटर का कन्वर्शन डेका मीटर में कर सकते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है 18.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 18.2 जो अभी हम देखेंगे। 587 डेका लीटर यानी DAL, ये हो गया डेका लीटर। इसका कन्वर्शन करना है हमें किलो लीटर में, यानी KL में करना है। ठीक है, और फिर से हमारा चार्ट क्या है, किलो, हेक्टा, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, अब यहाँ डेका लीटर कहाँ पे है, यहाँ पे, और उसका कन्वर्शन करना है किलो में। तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। ठीक है, तो डेका लीटर के बाद किलो लीटर कितने प्लेस पे आता है, इसके बाद 1 2, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो 587 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद देना। तो पहला डिजिट 7, दूसरा डिजिट 8, डेसिमल पॉइंट 5। राइट टू लेफ्ट हमें डिजिट्स को काउंट करना है। तो दैट इज इक्वल टू किलो लीटर। इस तरह से इसका आंसर होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, 1.750 किलोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। ठीक है, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्शन करना है। अब ये लीटर को हटा देते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं मीटर। ठीक है, अब किलोमीटर का कन्वर्शन मीटर में करना, यानी हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। ये हो गया किलो और ये हो गया मीटर। किलोमीटर के बाद मीटर कितने प्लेस के बाद आता है, 1 2 3, थर्ड प्लेस पे आता है। ठीक है, यानी हमें, अब देखो लेफ्ट टू राइट जब भी आप जाते हो तो 10 टाइम मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 2 3 प्लेसेस पे है, थर्ड प्लेस पे, तो 1000 से करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट हियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1.750 मल्टीप्लाई हो गया 1000, और 1000 से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसका कन्वर्शन हो गया मीटर में। आप 1000 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसके सामने 3 जीरो लगा दो। पहले नंबर लिख लेते, डेसिमल को हटा के 1750, 3 जीरो लगाया, 1 2 3। अब डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ 3 डिजिट के बाद दे दो, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट, और ये हो गया मीटर। अब डेसिमल के बाद जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर आ गया 1750 मीटर। इस तरह से हम इसका कन्वर्शन कर सकते हैं। अब इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, किलोमीटर का मीटर करना है तो डेसिमल पॉइंट हटा दो। ठीक है, जैसे लिया 2.450 किलोमीटर है, इसका मीटर करना है तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो लग जाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद आएंगे वैसे।
डायरेक्ट आंसर लिख लो 2550 किलोमीटर। इस तरह से होता है। ठीक है ना। अगर दो ही डिजिट तो क्या करोगे, जैसे 4.50 या फिर 4.45 लिया, किलोमीटर है और इसका मीटर करना है, तो यहाँ पे तो एक डिजिट वैसे ही कम है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जब 3 डिजिट के बाद दोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर देखो 4.4 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 445 उसके सामने 3 जीरो आ गए, तो डेसिमल पॉइंट दे दो 2 डिजिट के बाद, आंसर क्या हो गया 4450 मीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर दो ही डिजिट है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता है फिर। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, 0.013 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम यानी Hg होता है। ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीग्राम, डेसीग्राम यानी डीजी। अब हेक्टोग्राम का कन्वर्शन करना है डेसीग्राम में, तो हमें चार्ट पता है। चार्ट क्या है, पहले क्या आता है, किलो, हेक्टा, डेका, फिर आएगा ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, अब हेक्टोग्राम का कन्वर्शन डेसीग्राम में, हेक्टोग्राम कहाँ है, यहाँ पे है, डेसीग्राम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो कितने प्लेसेस आते हैं हेक्टोग्राम के बाद, 1 2 3, 3 प्लेसेस आते हैं। यानी अब हम देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, 1 2 3, यानी 1 के सामने 3 जीरो लगा हुआ है, यानी 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.013 मल्टीप्लाई करो 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इसके सामने 3 जीरो लगा दो, तो यहाँ पे नंबर रहेगी सिर्फ 13, 1 2 3 जीरो लगा दिए। अब डेसिमल पॉइंट देखो यहाँ कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद, यहाँ 3 डिजिट के बाद दे दो, आंसर क्या आ गया 13 डेसीग्राम। इस तरह से इसका कन्वर्शन करना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है हमें, 7 होल 9/10, इसका करना है हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्शन। तो डेसिमल में करने के लिए सबसे पहले इसको करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट, तो 10 7 जा 70, 70 प्लस 9 79/10 हो गया। अब डिनोमिनेटर में 10 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दो, तो पहला डिजिट हो गया 9, डेसिमल पॉइंट 7, तो इसका आंसर आ गया 7.9। ठीक है, फिर हम देखते हैं 3/8 वाला आप कर सकते हो, प्लेस वैल्यू वाला देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, 6 एग्जांपल, 97.057 आपको नंबर दिया डेसिमल नंबर, और इसमें कहाँ है, हमें जो अंडरलाइन डिजिट है 7 उसकी प्लेस वैल्यू करो। अब इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, आपकी जो न्यू बुक है उसमें वो भी क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उनको मैं कल अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये पुरानी बुक से 2019 की, तो इसमें कुछ क्वेश्चन कम है जो आपकी बुक में है। तो देखो ये डेसिमल, देखो किसको अंडरलाइन किया है, 7 को अंडरलाइन किया है। अब देखो 7 कौन से प्लेस में है, डेसिमल के बाद पहली होती है 10 प्लेस, दूसरी होती है 100 प्लेस, तीसरी होती है 1000 प्लेस। तो 7 है 1000 प्लेस पे, तो 7 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद दे दो, तो पहला डिजिट हो गया 7, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0, 0.007, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला है, 35 पैसे 5। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें लिखा है ₹35 पैसे 5, इसको हमें लिखना है, और इसको लिखा कैसे, ₹35.5 ऐसा लिखा। क्या बोला इसमें, सुशांत रोड ₹35 पैसे 5 एस ₹35.5 ऐसे लिखा, तो इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, तो उसको लिखना था ₹35 पैसे 5, और उसने लिखा इसको इस तरह से, तो इन दिनों का हमें डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब डिफरेंस फाइंड करना है मतलब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लिखना है 35 और 5 पैसे, तो कैसे लिखोगे, तो पैसे का कन्वर्शन जब भी हम रुपीज में करते हैं तो उसके लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखो 5 पैसे, 5 पैसे का रुपीज करो, क्या हो जाएगा, ₹5/100, मतलब डेसिमल पॉइंट आप दोगे 2 डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा ₹0.05 हो गया। अब देखो 35 रुपीज और 5 पैसे, तो कितने होंगे, 35 रुपीज और 0.05 रुपीज, मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम, ₹35 और ये 0.05, ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन उसने लिखा है ऐसे। अब इन दोनों नंबर में देखो कौन बड़ी नंबर है, तो डेसिमल के पहले तो दोनों का सेम ही है डिजिट, डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे पहला डिजिट 5 है, यहाँ पहला डिजिट 0 है, तो दिस नंबर इज ग्रेटर, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं 35.5 और 35.05। अब देखो यहाँ 5 के ऊपर कोई डिजिट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। ठीक है,
तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 में से यहाँ पे हो गया 4, यहाँ हो गया 10, 5 4 डेसिमल पॉइंट 00, तो कितने का फर्क आ गया? 45 पैसे का। ये तो हो गया रुपीज, रुपीज 0.45 हो गया। इतने रुपीज मतलब कितने पैसे? दैट इज इक्वल टू हो गया 45 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।